हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए पालक की बहुत ही लाजवाब खस्ता और क्रिस्पी पराठा, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और ये खाने में बहुत ही लाजवाब है। और ना ही इसके साथ किसी सब्जी की ज़रूरत है। ये बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही चटपटी सी ये पराठा बनती है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने लिया एक बड़ा बर्तन, उसमें लिया है 2 कप आटा। आप जो भी आटा खाते हो वो आटा ले लें। हमने यहाँ पे लिया नॉर्मल आटा लिया है, 2 कप हमने ले लिया। साथ ही इसमें डाला है स्वाद अनुसार नमक, और इसके साथ ही हमने यहाँ पे लिया है इसके स्वाद को और बढ़ाने के लिए 2 चम्मच भरकर बेसन। और हमने यहाँ पे लिया है 4 हरी मिर्ची, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 4 से 5 लहसुन की कलियाँ। उसमें अच्छे से हमने इसे दरदरा कूट लिया है। आप चाहे तो इसे मिक्सर में ग्राइंड भी कर सकते हैं। साथ ही हमने लिया 1/2 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच अजवाइन, 1/2 चम्मच कुटी हुई काली मिर्च, 1 चम्मच भर के हमने लिया है चाट मसाला, और थोड़ी सी हमने लिया है लाल मिर्ची पाउडर, थोड़ी सी हल्दी पाउडर, और हरा धनिया बारीक कटी हुई। और यहाँ पे हमने लिया है एक बंडल पालक। पालक के मोटे डंठल को हमने छांट दिया, अच्छे से धोकर साफ करके इसे बारीक काट लिया है। और सारे पालक को यहाँ पे हम ले लेते हैं। इसका सारा पानी हमने छान के रखा था, और सारे पालक को हमने ले लिया। अभी हमें क्या करना है, आटे के साथ पालक को अच्छी तरह से मसलते हुए मिक्स करना है, जिससे कि पालक में जितनी भी मॉइस्चर हो वो अच्छी तरह से पालक और आटे में मिक्स हो जाए। तो इसे हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब इसमें मोयम के लिए हमने डाला है 1/4 कप रिफाइंड ऑयल। आप चाहे तो यहाँ पे घी भी डाल सकते हैं। अब इसे भी अच्छी तरह से पालक और आटे में अच्छी तरह से मसलते हुए मिक्स कर लेते हैं। इस आटे का डो बनाने के लिए हमें पानी बहुत ही कम लगता है, इसलिए सबको अच्छे से मिक्स कर ले। और उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक सख्त डो तैयार कर लेना है। पानी यहाँ पे ज़्यादा नहीं लगता है, बिल्कुल हमने यहाँ पे इतना ही पानी डाला था, और इतने में ही पूरा अच्छे से आटा का डो तैयार हो गया है। और इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ी है। इसे थोड़ा सख्त ही गूँथना पड़ता है, क्योंकि ये बाद में थोड़ा पानी छोड़ता है। तो लीजिए, आटा हमारा सन कर तैयार हो गया है, डो तैयार हो गया। अब इसके ऊपर थोड़ा सा डालते हैं ऑयल, और इसे अच्छे से फैला देते हैं, जिससे कि हमारे आटा का ऊपरी परत सूखे नहीं। अब इसे ढक देते हैं, और ढककर 5 से 10 मिनट के लिए इसे रेस्ट करने के लिए रख देते हैं। तो लीजिए, 10 मिनट हो गए, आटा हमारा काफ़ी अच्छे से रेस्ट कर लिया है। और इसे एक बार फिर से अपने हाथों से मसल देते हैं, और इसे मसल कर चिकना कर लिया। अब इसकी लोइयाँ बनाकर तैयार कर लेते हैं। जितनी भी बड़ा आपको पराठा बनाना है उतनी बड़ी लोइयाँ बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो लीजिए, हमने एक लोई बना लिया। सारे आटे से हमें ऐसे ही लोई बनाकर तैयार कर लेना है। तो सारी लोई को हमने बना लिया। अब एक लोई लेते हैं और उसमें लगाते हैं सूखा आटा, और उसे चकले पे डालकर अच्छी तरह से इसे बेल लेते हैं। आप अपने मनपसंद किसी भी शेप में पराठा बना सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, गोल रोटी की तरह से बेल लेना है। रोटी बेल जाए तो उसके बीच में हमें लगा देना है अच्छी तरह से तेल, और पूरी तरह से फैला देना है। और उसके आधे भाग को मोड़कर उसके ऊपर भी तेल लगा देना है, और दूसरे भाग को उसके ऊपर चिपका देना। फिर से उसके ऊपर लगाते हैं तेल, और इसे अच्छे से 2 फोल्ड में मोड़ देते हैं, और ये बन जाएगा स्क्वायर पराठा। और इसे अच्छे से हाथों से दबाते हैं, और इसके ऊपर थोड़ा देते हैं सफ़ेद तिल और थोड़ा सा हरा धनिया, और इसे अपने हाथों से अच्छे से दबा देते हैं। तिल देने से पराठा आपका और भी स्वादिष्ट लगता है। सूखा आटा देते हैं, और इसे बेलकर तैयार कर लेते हैं। तो लीजिए, हमने इसे अच्छे से बेल लिया। स्क्वायर पराठा हमारा बनकर तैयार हो गया। बस इसे उठाते हैं और एक थाली में ट्रांसफ़र करके रख देते हैं। और चलिए, एक फिर से लोई लेते हैं, और इसे फिर से रोटी की तरह बेलते हैं, और बीच में लगाते हैं तेल, और अच्छी तरह से फैला देते हैं। और इस बार मैं बना रही हूँ ट्रायंगल पराठा। फिर से इसके बीच में देते हैं तेल। इसे बीच में तेल देने से क्या होता है ना, आपका पराठा काफ़ी परतदार बनती है और बहुत ही खस्ता बनती है। तो बस फिर से लगाते हैं सफ़ेद तिल, हरा धनिया और सूखा आटा डालकर इसे अच्छे से बेल लेते हैं। तो जिस भी शेप में आप पराठा को बनाएं, पराठा तो बहुत ही क्रिस्पी बनता है और बहुत ही स्वादिष्ट होता है। इसे आप जैसे भी शेप में बनाएं, गोल बनाएं, ट्रायंगल बनाएं, स्क्वायर बनाएं, जैसे भी आपको आता है वैसे बनाएं। तो चलिए, तवा भी हमने बिठा दिया है। अब पराठा को सेक लेते हैं। तो तवे में पराठा को हमने डाल दिया, एक साइड से सेक गया तो हमने इसे पलट दिया, और उसके ऊपर लगाया तेल, और अच्छी तरह से इसे दबाते हुए गोल्डन होने तक इसे अच्छे से सेक लेते हैं। तो तब तक इसे सेकना है जब तक कि दोनों तरफ हमारा क्रिस्पी खस्ता अच्छे कलर का ना हो जाए पराठा। तो दोनों तरफ से उलट पुलट करते हुए इसे गोल्डन होने तक हमने इसे अच्छे से सेक लिया। तो
पराठा सेक कर तैयार हो गया है। बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही खस्ता पराठा बनकर तैयार हो गया है। तो बस इसे थाली में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और दूसरा पराठा भी हमें इसी तरह सेक कर तैयार कर लेते हैं। तो एक साइड सीख गया, फिर से डालते हैं उसमें तेल, उसे पलट कर दबाते हुए दोनों साइड क्रिस्पी होने तक सेक कर तैयार कर लेते हैं। तो लीजिए पराठा हमारा बनकर तैयार हो गया है। बाकी बचे पराठा को भी हमें ऐसे ही सेक लेना है। तो बहुत ही खस्ता, बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही लाजवाब चटपटी सी हमारी पालक पराठा बनकर तैयार हो गई है। गर्मा गर्म चाय के साथ इसे सर्व करें। ये चटनी, केचप जिसके साथ इसे सर्व करना है करें। ये सबके साथ बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। इस पराठे के साथ आपको किसी सब्जी की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको पसंद है तो ज़रूर खाएं, पर इसे हरी चटनी और लाल टोमेटो केचप के साथ खाएं तो बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। तो फ्रेंड्स, पालक पराठा बनकर तैयार हो गया है। आप भी इसे बनाएं और खाएं। कमेंट करके बताएं कि आप ये पराठा किसके साथ खाना पसंद करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी तो प्लीज़ इसे लाइक करना और इसे ज़्यादा ज़्यादा शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो देखिए कितनी क्रिस्पी और खस्ता हुई है। मैं मोड़ कर दिखाती हूँ। बहुत ही क्रिस्पी भी हुई है और काफ़ी खस्ता और बहुत ही लाजवाब, बहुत ही स्वादिष्ट हुई है। इसे तोड़कर दिखाती हूँ। बहुत ही आसानी से टूट जाता है और ये खाने में तो बहुत ही स्वादिष्ट होता है। तो फ्रेंड्स, मैं तो चली इस पराठा को एंजॉय करने। आप भी इसे बनाएं और आप भी इसे एंजॉय करें। तो फिर से मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और पूरी रेसिपी देखने के लिए थैंक यू।